बिहार में अभी जैसे अभी हम आप चूंकि अभी बिहार में हैं तो 4 सीट पर थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं। वो जो औरंगाबाद है, गया है, नवादा है और जमुई है, उसमें नवादा सीट जो है पहले एलजेपी के पास था, अभी बीजेपी के पास गया है और वो भूमियार बाहुल्य क्षेत्र है। वहां से भूमियार उम्मीदवार को इन्होंने उतारा है, सीपी ठाकुर के बेटे को उन्होंने सीट दिया है। अभी तक अनुमान लगाया जा रहा था कि वो एलजेपी के कोटे में जाएगा, वहां नहीं गया। एलजेपी अभी जमुई से चुनाव लड़ रही है, उसका अपना उम्मीदवार है, वहां भी वही हालत है। गया जो अलायंस का उम्मीदवार है लेकिन वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां भी वही हालत है। औरंगाबाद में भी वही हालत है। अगर इस 4 क्षेत्र को अगर आप एक मॉडल के रूप में मैं ले रहा हूं, और जैसा आपने कहा कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और एक तो वोटर का अपना एंथुसियाज्म, क्या ये दोनों काम नहीं कर रहा है? एक तो वोटर भी बहुत उत्साह नहीं दिखा पा रहा है, और दूसरा जो पार्टी का जो वर्कर है वो मोबिलाइज नहीं कर पा रहा है। और आइदर वे, ना तो अपोजिशन कर पा रहा है और ना ही सत्तारूढ़ पार्टियां कर पा रही हैं। आशुतोष जी देखिए, कांग्रेस के पास तो बिहार में कोई है ही नहीं, माने उसके पास तो बेस ही खत्म है। तो बेसिकली बेस सिर्फ 2 पार्टी का ही है बिहार में, है ना, राजद का और भाजपा का। भाजपा सेंटर में रूलिंग पार्टी है और आज स्टेट में भी जब से नीतीश जी उस तरफ गए हैं वहां भी रूलिंग पार्टी बन गया है। तो क्या हुआ है कि मैं ब्लेम करूंगा ये वोटर फेटीक जो है, ये ओवर प्ले जो किया गया ना, अब की बार 400 पार, है ना, तो लगा कि बाप रे, तो 2019 के ऊपर जो है भयानक एक तरह से रैली होगा। तो लोगों को यही लगता है कि जब 400 पार है तो हम झूठे का काहे गर्मी में वोट देने जाएं, यही मेरा अनुमान है। दूसरा, आपने जो पॉइंट आउट किया, इतना बार बार ये लोग सारा सीट बिक रहा है बिहार में, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, या जिससे बात कर रहा हूं, दोनों तरफ सारे सीट बिक रहे हैं टू टॉप पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो जब ये हाल है तो आज जो है पता चला फलना यादव है झंझारपुर के कैंडिडेट, एक क्या नाम है, एक पार्टी से, दूसरे दिन पता चला कि सुमन सेठ हो गए, उसके पहले पता चला था कोई और हैं, और सारे लोग हैं 100 करोड़ के ऊपर वाले, हो सकता है 1000 करोड़ वाले। तो जनता को लगता है कि ये जो सो कॉल्ड माफिया दोनों तरफ से लड़ रहा है, इसमें मैं क्यों अपना शरीर फोड़वाने जाऊं। ऑर्डिनरी लोग को बिल्कुल मतलब नहीं है चुनाव में। मैं करीब मैंने कुछ इलाकों में मैं घूमा, जहां वहां पर मैं लोगों से बात किया तो ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट था कि भाई हमको तो टिकटें नहीं मिल रहा था दिल्ली से आने के लिए, 5-5 हजार में एक वो बस लेके आए हैं। ये इतना गंदा गंदा गाली दे रहा था यूनियन रेलवे मिनिस्टर को कि साला कौन जो है यूनियन रेलवे मिनिस्टर है, उसको क्या मालूम नहीं था कि ये जो टाइम है इसी में जो है ईद भी है, इसी में बिहार के पूरे बिहार में चारों तरफ शादियां हैं, घर में क्या नाम है, उपनयन है, फलना है, साथ ही साथ एक तरह से रिलीजियस सेरेमनी चल रहा है, और उसी बीच चुनाव करवा दिए। अब तब रेल का जो है कोई फैसिलिटी नहीं है, 3-3 महीना से कोशिश कर रहे हैं, ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है। तो लोगों का गुस्सा जो है आग बबूला है अगेंस्ट द रेलवे मिनिस्टर। इनफैक्ट हम तो सुने थे लोगों को बोलते हुए कि वैष्णव जी आएंगे तो पकड़ के थूड़ देंगे उनको, यही लैंग्वेज था लोगों का स्ट्रीट में। तो हो सकता है कि ये प्योर एंटी इनकम्बेंसी में टर्न कर गया हो बिहार में। वैसे मेरा अनुमान, मुझे एक एज ए इलेक्शन एनालिस्ट समझाने दीजिए, ये याद रखिएगा कि 102 सीट में 39 सीट तमिलनाडु का है, और तमिलनाडु में ये एक्सपेक्ट करना कि राम लल्ला के बेस पर वेव करेंगे, तो ये तो नेचुरली बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो वो शो कर रहा है कि देयर वाज नो राम नाम, अयोध्या के नाम पर कोई वेव नहीं था। जो 2019 में हमने देखा था, 2019 में ये बालाकोट वाला, वो बिल्कुल नहीं है। और 10%, याद रखिएगा, 10% बहुत मायने रखता है इंडिया के चुनाव में।
2-3% पर चुनाव बदल जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं फाइनली, ये फर्स्ट फेज है, अभी 6 फेज बाकी है। पर यदि भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।